नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिसिस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूं। और अगर आपको भी अपने पाम की वीडियो बनवानी है या फिर अपने पाम का पूरी तरह एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों, ये एक मेल हैंड पाम है और इनके पाम की एनालिसिस का वो आया मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन्होंने इनकी उम्र 45 वर्ष हो चुकी है और इन्होंने अभी जल्दी में ही 1 वर्ष पहले इनकी शादी हुई है। तो दोस्तों, शादी तो इनकी काफ़ी लेट हुई है। और दोस्तों, एक और बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर तरीके के स्ट्रगल्स आए। तो इनकी शादी इतनी लेट हुई है, इन्हें फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कतें रही हैं, परिवार की तरफ से भी काफ़ी समस्याएं रही हैं और सांसारिक समस्या तो इन्हें बचपन से ही रही हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहा है। तो दोस्तों, इनका सवाल था कि क्या इनका भाग्योदय होगा या फिर होगा तो किस उम्र में होगा या फिर होगा ही नहीं। दोस्तों, चलिए इनके पाम एनालिसिस करके पता करते हैं कि इनका भाग्योदय होगा या फिर ये पूरी ज़िंदगी ऐसी अपनी राहु रेखाओं से ग्रसित रहेंगे। दोस्तों, ये पाम पूरा स्क्वायरिश है, तो ये इंसान को मेहनती बनाती है और ऐसे इंसान अपने जीवन को मेहनत करके सफल बनाते हैं। दोस्तों, जब गुरु की उंगली थोड़ी नीचे की तरफ हो, सूर्य की और शनि की उंगली से इस तरीके से और इस तरह की रेखा बन रही हो, तो ये इंसान को एक नेगेटिव पॉइंट दिलाती है कि ऐसे इंसान अपनी डिसीजन मेकिंग पावर में सही टाइम पे नहीं ले पाते। ऐसे इंसान हमेशा थोड़ा लेट निर्णय लेते हैं और फिर जब वो समय निकल जाता है तो इन्हें थोड़ा अफसोस होता है कि उस टाइम पे सही निर्णय ले लिया होता तो अच्छा होता। अंगूठे का फर्स्ट लाइन थोड़ा छोटा है, तो ऐसे लोग सिचुएशन के हिसाब से अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। कभी कभी फ्रेंडली एटीट्यूड दिखाते होंगे और कभी कभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाते होंगे। और दोस्तों, ऐसे ऐसे अंगूठे वालों का थोड़ा ध्यान भटकता है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं रहता, ध्यान जगह जगह जरूर भटकता होगा इनका। देखिए दोस्तों, अंगूठे का फर्स्ट लाइन भी काफ़ी सही है, नॉर्मल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है और हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर देते हैं किसी भी चीज़ में। देखिए दोस्तों, इनकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है गुरु की उंगली से, तो इंसान को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 1 लाख हो या 10 लाख हो, रिस्क बड़े आसानी से लेते हैं और रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। और ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनकी बुध की उंगली फर्स्ट लाइन तक चेक कर देंगे पहुंच रही है नहीं, थोड़ा नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, नहीं पहुंच रही दोस्तों। तो दोस्तों, ये भी इनको कुछ नेगेटिव पॉइंट दिलाएगी। वो नेगेटिव पॉइंट ये होते हैं कि इंसान डॉक्यूमेंटेशन, फाइंड हैंडलिंग, डेटा, अकाउंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, और दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मनी मैनेजमेंट, इनमें थोड़े कच्चे होते हैं नॉर्मल लोगों से। ये नेगेटिव पॉइंट दिलाती है अगर ये उंगली फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँचे। दोस्तों, अब चलते हैं इनके इंक लगे पाम पर। दोस्तों, बुध पर्वत पर कितनी सारी सीधी खड़ी रेखा है। तो इसे ऐसे इंसान बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करते हैं, बिजनेस सेंस अच्छा होता है, कदकाठी भी सही होती है और वाणी थोड़ी मीठी होती है। देखिए दोस्तों, चलते हैं इनके सूर्य पर्वत की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, इनका बुध पर्वत यहाँ से थोड़ा झुका हुआ है और यहाँ से उभरा हुआ है, तो ये भी इनको कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दिलाएगा। दोस्तों, जब बुध पर्वत यहाँ से थोड़ा झुका हुआ हो तो ऐसे इंसान बहुत भीतरी होते हैं, अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बताते, हमेशा अपने मन में बात दबाए रखते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनके मुंह से बात निकलवाना लगभग असंभव होता है। और दोस्तों, इनका तो काफ़ी ज़्यादा अंदर है, तो ये मैं बता दूं कि ये थोड़े भीतरी टाइप होंगे
किसी को कुछ ना बताना, अकेले में रहना पसंद करना। और ऐसे लोग बहुत अच्छे सीक्रेट होल्डर भी होते हैं, कभी किसी का राज नहीं खोलते दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनका ये वाला पार्ट उभरा हुआ है, तो ये ऐसे जब ये वाला पार्ट उभरा हुआ होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति थोड़ी चिंता होती है। छोटा भी काम करे तो ये चिंता होती है कि मेरा नाम होना चाहिए, नाम के प्रति चिंता होती है ऐसे व्यक्तियों में। दोस्तों चलते हैं इनके सूर्य पर्वत की तरफ। देखिए दोस्तों, इनके सूर्य पर्वत पर कितनी अच्छी यश साइन बन रही है। तो जिस भी काम में घुसेंगे उसमें यश, प्रसिद्धि और अच्छा नाम कमाएंगे जिस भी काम में जाएंगे। देखिए दोस्तों, इनके हाथ में 1, 2 और 3 सूर्य रेखा है। तो ऐसा इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है और 2 या 3 कामों में हमेशा परफेक्ट होता है। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इनके हाथ में यहाँ स्क्वायर भी बन रहा है। अगर इनके हाथ में ये स्क्वायर बन रहा होगा ये यहाँ तक, तो इनका ज़रूर बहुत अच्छा मल्टीसिटी का काम होगा। अगर स्क्वायर बन रहा होगा, मैं इनसे कहूँगा कि अपने लेवल पे चेक कर ले। दोस्तों अब चलते हैं इनकी दूसरी फ़ोटो पर जो भी आई है। देखिए तो ये है इनके शनि पर्वत की फ़ोटो। देखिए दोस्तों, ये शनि पर्वत पर ये वाला पार्ट उभरा हुआ है। तो ये भी इंसान को एक नेगेटिव पॉइंट देता है कि ऐसे इंसान थोड़े आलसी होते हैं और उन्हें सुबह उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए दोस्तों, ये रेखा गुरु पर्वत की तरफ जा रही है इनकी। तो ये इंसान को 4 लाभ दिलाती है। एक तो सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला। चलते इनकी गुरु पर्वत की रेखा की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये इनका गुरु पर्वत कितना उठा हुआ है। तो ये इंसान को पारिवारिक समस्या और सांसारिक समस्या भर भर के देता है। ऐसे इंसान हमेशा मतलब अपने परिवार में कितना भी पैसा खर्च कर ले, लास्ट में ताने ही सुनने को मिलते हैं। और दोस्तों, अगर सर पे इनके बचपन में चोट लगी होगी तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं रहेंगे, वरना इनकी अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर बचपन में सर पे चोट लग गई हो तो ठीक रहेगा, वरना फिर इनकी पत्नी से भी थोड़े मनमुटाव रहेंगे। देखिए दोस्तों, इनके हाथ गुरु पर्वत पर क्लियर कट स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, ये रहा। तो ये इंसान को थोड़े पॉजिटिव पॉइंट दिलाता है। वो पॉजिटिव पॉइंट ये होते हैं कि ऐसा इंसान 32 से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 की उम्र के आसपास किसी अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचता है। जिस भी बिजनेस में होगा या फिर किसी जॉब में होगा उसमें अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएगा 36 साल की उम्र के आसपास। देखिए दोस्तों, इनके हाथ में थोड़ी सी ग्रोथ लाइन भी है। तो ये इंसान को टिकाए रखती है। अगर बुरा समय भी आए तो नाम खराब नहीं होता और इनके आस पड़ोस वालों को पता भी नहीं चलेगा इनका बुरा समय कब आया और कब चला गया। और ये इंसान को लगातार ग्रोथ देती है ऐसी लाइनें। देखिए दोस्तों, इनकी गुरु पर्वत पर सीधी आड़ी खड़ी रेखा आई भी है। तो ये इंसान को कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिलाती हैं और इन रेखाओं की वजह से इंसान मल्टीपल इनकम करता है मल्टीपल जगह से। और दोस्तों, इस मिस्ट्री जैसी एस्ट्रोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, ये जो गुप्त विद्या होती है इनमें इंसान का थोड़ा ध्यान जाता है। और दोस्तों, इस लाइन की वजह से इंसान थोड़ा सेवाभावी होता है और धार्मिक भी होता है। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी इनके अंदर और बाहरी मंगल उससे भी अच्छा है। तो जब किसी व्यक्ति से मिलेंगे अजनबी से मतलब, तो इतनी एनर्जी के साथ मिलेंगे कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और दोस्तों, ये एक और पॉजिटिव पॉइंट दिलाती है। वो पॉजिटिव पॉइंट ये होता है
कि जब वक्त की मार पड़ती है इंसान पर, यानी जब बुरा समय आता है, तो इंसान अपना आपा नहीं खोता और टिका रहता है, अपने लेवल पर संकट का अच्छे तरीके से सामना करता है। ये देखिए दोस्तों, इनका शुक्र पर्वत की फ़ोटो, सॉरी चंद्र पर्वत की फ़ोटो ढंग से नहीं आई, लेकिन फिर भी हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पर ऐसा आभास हो रहा है कि इनके यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। आप अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये ट्रायंगल बन रहा है या फिर नहीं। अगर ये ट्रायंगल बन रहा होगा तो ये 100% विदेश से धन प्राप्ति के योग लेकर आए हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये विदेश से कुछ ना कुछ धन प्राप्त 100% करेंगे। और देखिए दोस्तों, इनके हाथ में बहुत सारे स्क्वायर दिख रहे हैं मेरे को। तो ऐसा इंसान सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ कभी पसंद नहीं आता। देखिए दोस्तों, इनके चंद्र पर्वत पर कितनी सारी ट्रैवलिंग लाइन भी हैं। तो ये इंसान को खूब ज़िंदगी में अच्छा खासा और बहुत ज़्यादा ट्रैवल कराती हैं। दो ये भी रही, तो ट्रैवल लाइन तो काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं ये। अब तो 45 उम्र हो गई, बहुत कर भी चुके होंगे। देखिए दोस्तों, इनका शुक्र भी थोड़ा उठा हुआ है। तो ऐसे इंसान को लग्जरी लाइफ जीने का काफ़ी शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, और अपनी प्रेजेंटेशन पे काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं ऐसे लोग, जिनका शुक्र पर्वत ऐसा होता है। दोस्तों अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। ये देखिए दोस्तों, इंसान के हाथ में हार्ट लाइन पर ये वाली रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। और ये देखिए दोस्तों, फिर यहाँ से इनकी हृदय रेखा उठती हुई जा रही है और डायरेक्ट गुरु पर्वत की ओर देख रही है। तो दोस्तों ऐसे लोग बहुत भरोसेमंद इंसान होते हैं, और अगर किसी के पास 100 रुपये भी आ रहे होंगे तो सामने से आकर अपने 100 रुपये लौटाएंगे दोस्तों ये इतने। और ऐसे इंसान पैसे के मामले में कभी धोखा नहीं करते दोस्तों, मेरे ज्ञान के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, इनकी हृदय रेखा शनि पर्वत की तरफ भी है और ये गुरु पर्वत की तरफ भी है। तो इंसान के अंदर पैसे की ललक काफ़ी ज़्यादा उठती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी रेखा वाले इंसान के सुबह उठते ही सबसे पहले यही ख्याल आता है कि पैसा कैसे कमाना है। देखिए दोस्तों, हृदय रेखा से एक रेखा मंगल की ओर भी देख रही है। तो ये इंसान में थोड़ा गुस्सा भी, टीनेज में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है ऐसे लोगों के अंदर, लेकिन वो उम्र के साथ साथ कम होता जाएगा। दोस्तों चलते हैं इनकी मैडलाइन की तरफ। इनकी मैडलाइन यहाँ से निकल रही है जुपिटर माउंट से। तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करते हैं। और फिर देखिए दोस्तों, ये सीधी चलती जा रही है और यहाँ से दो भागों में टूट रही है। तो दोस्तों जब किसी की मैडलाइन ऐसे दो भागों में टूट जाए तो ये दर्शाती है कि इस उम्र के बाद लगभग ये एज होगी इनकी 42-43 के बाद इनका फॉर्चून राइज होगा, इनका भाग्योदय होगा, और इन्होंने अपने जीवन में जब जितना भी कष्ट झेला है वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये भाग्य रेखा इतनी अच्छी होती है कि ये किसी के हाथ में हो तो उसने पहले के टाइम में कितना भी स्ट्रगल किया हो वो सब भूल जाएगा। दोस्तों इनका सवाल था कि क्या इनका भाग्योदय होगा, तो हाँ 100% 42 के बाद ये शुरू हो रही है और ये अपना असर दिखाएगी लगभग 46 के बाद। अब ये 45 के हैं, तो लगभग 150-2 साल के बाद ये रेखा अपना असर दिखाएगी और इनका भाग्योदय बहुत अच्छे से होगा और इनके हाथ में अच्छा पैसा आने वाला है। दोस्तों अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। दोस्तों इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकली और लगभग एक ऑफशूट आया 24 में।
फिर एक बड़ा सा ऑफशूट है लगभग 26 में। फिर दोस्तों मुझे किसी नियर एंड डियर की डेथ दिखाई दे रही है लगभग 27 में। और फिर एक 30 में भी एक छोटा सा ऑफशूट है। तो दोस्तों ये ऑफशूट दर्शाते हैं कि या इन्होंने इस एज में कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी या कोई खुशखबरी मिली होगी। और दोस्तों यहाँ तक इनकी रेखा थोड़ी जिगजैग भी है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और माइंड लाइन से मिली हुई है। तो दिखाता है कि ऐसे इंसान का शुरुआती जीवन थोड़ा स्ट्रगल भरा होता है, उसे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। दोस्तों आगे की जीवन रेखा इनकी अगली फ़ोटो में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, लगभग एक राहु रेखा ने काटा इनको 33 में। ये इनको कोई आर्थिक नुकसान देकर गई होगी या फिर कोई बुरी खबर मिली होगी। देखिए दोस्तों, लगभग इसके बाद ही इनको एक और राहु रेखा ने काटा लगभग 36 के एज के आसपास। तो यहाँ भी इन्हें कोई आर्थिक नुकसान हुआ होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इनकी शादी हुई है। तो देखिए ये दोस्तों, इस रेखा ने इनकी ज़िंदगी में शहनाई बजाई, ये रेखा। और ये देखिए दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो इसे बहुत ध्यान से देखिए, ये जो दो रेखाएं ये अलग है। अगर ये राहु रेखा हो, आपको लग रहा होगा ये राहु रेखा होगी, तो देखिए दोस्तों ये जो रेखा है ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए और इससे अलग जाएगी है अगर ये सीधी जाएगी। तो दोस्तों ये दो अलग अलग रेखा है, ये आप इसको राहु रेखा ना समझें। ये इनकी शादी की रेखा है और इस रेखा को जब मैं फिट लाइन पाऊंगा तब बताऊंगा। दोस्तों फिर एक राहु रेखा ने काटा इनको 47 में, फिर 49 में। ये इनको बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग देगी बस। और इसके बाद इनकी ज़िंदगी अच्छी जा रही है। बस ये छोटी छोटी सी नेगेटिव ये इंसान को थोड़ी चिंता देती हैं। दोस्तों बस इस तरह से काटे ना कोई राहु रेखा, जैसे ये इधर काट रखा है, अगर इस तक टच भी हो रही हैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। तो दोस्तों अब इनके हाथ में मुझे ज़्यादा स्ट्रगल दिख नहीं रहा, बस एक छोटी सी राहु रेखा 47 में और एक उससे थोड़ी सी बड़ी राहु रेखा 49 में आएगी बस। फिर इनके जीवन रेखा खूब अच्छी जा रही है। तो अब इन्हें मेरे ज्ञान के अनुसार इन्हें अब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब चलते हैं इनकी फेट लाइन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, इनकी फेट लाइन, यहाँ तक तो इनकी फेट लाइन है ही नहीं। तो दोस्तों जब ऐसी फेट लाइन हो तो इंसान स्ट्रगल तो करता ही अपने शुरुआती जीवन में। इनके शुरुआती जीवन में धन की रेखा तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही है, एक छोटी सी शुरू हुई वो यहाँ ख़त्म हो गई, ये हिस्सा पूरा खाली है। तो दोस्तों लगभग 25 से लेकर 40 तक इनके जीवन में बिल्कुल धन का अभाव रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, एक इनकी धन रेखा शुरू होती है 41 में यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, ये जो रेखा थी मैं आपको बताया था ये राहु रेखा नहीं है, ये इनकी धन रेखा पे कट लगा है। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा क्रॉस है। तो दोस्तों ये इतना गंदा कट लगा होगा लगभग 42 की एज के आसपास कि इस कट ने इनको नानियत दिला दी होगी, इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ होगा। ये दोस्तों इतना बड़ा कट है कि ये अपनी ज़िंदगी पर याद रखेंगे कि हाँ भाई ऐसा टाइम आया था, इस वक्त मुझे इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। दोस्तों इतना बड़ा कट इंसान को नानियत दिला देता है मेरे ज्ञान के अनुसार। और मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया हाँ जी इनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद इनकी रेखा हल्की हल्की चलती जा रही है आर्थिक नुकसान के बाद। और एक कट इनको यहाँ सॉरी दोस्तों ये कट नहीं है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेखा है। यहाँ उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा 100%, सॉरी किया नहीं होगा मतलब करेंगे अभी तो 48 साल के। ये इनका इन्वेस्टमेंट आएगा 49 के आसपास, 49 या 50। पामिस्ट्री आप एक साल आगे पीछे कर लीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों इनकी धन रेखा कितनी सशक्त रूप से चलती जा रही है। तो दोस्तों लगभग 50 से अप टू मरने तक इनकी धन रेखा में बहुत ताकत है कह सकते हैं एक तरीके से। और इसके बाद इन्हें कोई गरीबी का समय नहीं देखना पड़ेगा।
दोस्तों एक हृदय रेखा ये जा रही, सॉरी एक धन रेखा ये है और एक धन रेखा ये है। तो दोस्तों ये 2 या 3 जगह से अपना धन कमाएंगे। और दोस्तों लगभग 50 के बाद इनकी धन रेखा में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थी इनकी धन रेखा की एनालिसिस। इनकी धन रेखा में बस यही था कि यहाँ तक तो धन रेखा थी नहीं, यहाँ से शुरू हुई तो उसमें भी ये कट लग गया बहुत बड़ा सा। लेकिन इसके बाद 50 के बाद ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके से इनकी धन रेखा बहुत सशक्त रूप से चलती जा रही है और उसके बाद इसमें कोई कट नहीं लग रहा है। तो 50 के बाद 50 से अप टू मरने तक ये अपनी ज़िंदगी अच्छी जीने वाले हैं। तो दोस्तों ये था इनके पाम के लिस्ट का पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।